जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज 6 जिलों की 26 सीटों पर होगी वोटिंग। आज करीब 25,78,000 वोटर्स करेंगे 239 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 21,000 से ज्यादा वोटर्स पहली बार डालेंगे वोट। 3502 मतदान केंद्र पर होगी वोटिंग। इस बार 2 जगहों से चुनावी मैदान में उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम से आजमा रहे हैं दाव। आज ही होने हैं चुनाव। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना के लिए आज का दिन बेहद खास। जम्मू के नौशेरा से चुनाव लड़ रहे हैं रविंदर रैना। आज होनी है वहां पर भी वोटिंग। दूसरे चरण के मतदान को लेकर जम्मू के कटरा में फ्लैग मार्च किया गया। प्रशासन ने लोगों को दिए जरूरी निर्देश। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज होगा चुनाव। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। जम्मू और सोपोर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हुआ पूरा ट्रक। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। बुल्डाना के खमगांव शहर में लगी भयंकर आग। श्री हरि लॉन के गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा था डेकोरेशन का सामान। चेन्नई एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले विमान से अचानक निकलने लगा धुआं। 280 यात्रियों की फ्लाइट में मचा हड़कंप। एमपी के सतना में दिन दहाड़े यातायात नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। एक कार पर दिखी 15 से ज्यादा सवारी। वीडियो हो रहा है वायरल। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर ओवरलोड ट्रेलर पर पेनाल्टी लगाना पड़ा भारी। ट्रक चालकों ने जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में शराब की होम डिलीवरी का एक वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में एक होटल में शराब की डिलीवरी करता दिखाई युवक। तेलंगाना के भद्राचलम में 1 करोड़ का गांजा हुआ जब्त। ओडिशा से हैदराबाद ले जाया जा रहा था गांजा। तेलंगाना के कामारेड्डी में 6 साल की छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला आया सामने। नाराज लोगों ने स्कूल में किया हंगामा। पॉक्सो के तहत हुआ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर मारे गए। 2 नक्सलियों की हुई पहचान। तीसरे नक्सली की पहचान में जुटा प्रशासन। स्कूलों में हो रहे यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्यों में केंद्रीय गाइडलाइन लागू करने का दिया गया निर्देश। एनसीपीसीआर राज्यों की मॉनिटरिंग करे। असम के कोकराझार में फर्जी कॉल सेंटर का हुआ पर्दाफाश। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठने का चल रहा था कारोबार। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का किया अनावरण। प्रदर्शनी भी देखी। सीएम योगी का यूपी प्रशासन को अल्टीमेटम। कहा 10 अक्टूबर से पहले सड़कें गड्ढा मुक्त बनाएं। प्रदेश की हर सड़क को बेहतर करें। खाने पीने की चीजों में मिलावट पर यूपी सरकार सख्त। सीएम योगी का आदेश। जूस, दाल और रोटी जैसे सामान में मिलावट सही नहीं। ऐसी हरकतें नहीं होंगी स्वीकार। यूपी के रेस्टोरेंट में शेफ और वेटर को लगाना होगा मास्क। पहनने होंगे ग्लव्स। होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का तीखा हमला। कहा मुख्यमंत्री जी अब तो कुशासन को स्वीकार कर लीजिए। आपके मंत्री ही कमिश्नरेट को कमीशन रेट की उपाधि दे रहे हैं। खंडवा में रेल ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने का मामला। आरोपी को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। मामले की जांच में जुटी आरपीएफ। देश में बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को लेकर बड़ा फैसला। भारतीय
भारतीय रेलवे ने रेल रक्षक दल का किया गठन। पायलट प्रोजेक्ट के तहत NWR जोन से शुरुआत। अमेरिका दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर कई देशों के नेताओं से की मुलाकात। आज से 2 दिन हरियाणा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सोनीपत के गोहाना में आज जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर तंज। कहा, राहुल बीजेपी के लिए शुभ है। जहां जहां प्रचार किया वहां बीजेपी आई। हरियाणा के सिरसा में अरविंद केजरीवाल का रोड शो। हजारों लोगों की भीड़ रोड शो में हुई शामिल। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। जिंद में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। नागपुर में बीजेपी की अहम बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहे मौजूद। दिल्ली के सीएम के तौर पर आतिशी ने सभी मंत्रियों के साथ पहली बैठक की। कहा, हर हालत में सरकार और प्रशासन को जनता के प्रति जिम्मेदारी निभानी है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के हालात पर सीएम ममता की बैठक। अधिकारियों को लोगों की हर संभव मदद करने का दिया निर्देश। रांची में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की। बताया, डीएम एसपी को निर्देश दिए कि किसी भी प्रलोभन को से दूर किया जाए। आज महाराष्ट्र जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। हालात का मुआयना करने के बाद तारीखों का होगा फैसला। तेलंगाना में कैश फॉर वोट का मामला। स्पेशल कोर्ट का सीएम रेवंत रेड्डी को आदेश। 16 अक्टूबर को होंगी पेश। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेशी नागरिकों ने अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर जताई नाराजगी। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने जयशंकर से की मुलाकात। आपसी संबंधों को बढ़ाने पर हुई चर्चा। अमेरिका ने यूएनएससी में सुधार का किया समर्थन। भारत, जर्मनी, जापान को शामिल करने की वकालत। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की चुनावी रैली। कमला हैरिस पर जमकर साधा निशाना। कहा, वो सत्ता में आई तो देश की आर्थिक स्थिति होगी खराब। गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों का शिकार बने 41,000 से ज्यादा लोग। अब तक 95,000 से ज्यादा लोग हुए हैं जख्मी। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन और रडार तबाह। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र में उठी आवाज। अफगानिस्तान की राजनयिक रह चुकी असीला का बयान। बोली, महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भविष्य नहीं। पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन का बड़ा दावा। कहा, देश में संसद का कोई महत्व ही नहीं, सेना है एकमात्र सत्ता। इटली के वेनेटो में भीषण बाढ़ के हालात। दमकल विभाग की टीम ने 280 जगहों पर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में जबरदस्त तूफान की वार्निंग। प्रशासन ने कैटेगरी 3 चक्रवात का जारी किया अलर्ट। सत्ताईस सितंबर को होगी 2 साउथ फिल्मों की टक्कर। एक साथ रिलीज होंगी 2 फिल्में। विदेश में भी जूनियर एनटीआर का जलवा। लगातार 2 फिल्मों की एडवांस बुकिंग का बना रिकॉर्ड। $20 लाख से ज्यादा की कमाई। ऑस्कर के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास सबमिट होने वाली फिल्मों में शुमार थी स्वतंत्र वीर सावरकर। निर्माता संदीप सिंह ने दी इसकी जानकारी। ऑलवे इमेजिन एज लाइट को ऑस्कर में न भेजे जाने पर छाया कदम।
दुखी बोली, खराब महसूस हो रहा है। एक्ट्रेस ने लापता लेडीज में निभाया है मंजू माई का किरदार। पुष्पा 2 में नहीं होगा तृप्ति डिमरी का आइटम नंबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने ऑडिशन के बाद एक्ट्रेस को किया रिजेक्ट।